नमस्कार। कि आप सभी को पता है कि महानगर पालिका इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं और सभी प्रभाग के उम्मीदवार जो हैं अपने अपने तरीके से अपनी प्रचार रैली को जो है हर तरफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे साथ हैं प्रभाग क्रमांक 24 से अरुण हरोड़े जी, जिन्हें जनता का जो भरपूर प्रतिसाद है, समर्थन है, वो मिल रहा है। अरुण हरोड़े जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। सर, कैसा लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारी दी है, विकास के नाम पर तो दी ही है, लेकिन मैडम धन्यवाद। बहुत अच्छा फीलिंग्स और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जवाबदारी दी है, जवाबदारी तो इसके पहले भी थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जवाबदारी मुझे दी गई है और उसको मैं बेखूबी निभाने का प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा। और जो जनता की समस्या है, वो समस्याओं को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, कैसे सुलझाया जाए, इस पर भी मैं कोशिश करूँगा। और जल्दी से जल्दी, यानी भाई ठीक है बाद में करता हूँ, देखता हूँ, ये वाला विषय कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे डिक्शनरी में काम है आज का आज हो जाना चाहिए। ये मेरा वर्क है और इसी वर्क पे मैं मेरा काम करता हूँ। तो बहुत अच्छा माहौल है। सर जी, ये जो आपका प्रभाग है 24, ये ऑलरेडी यहाँ पर इतने सारे स्लम है, तो आपको काम करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी? क्योंकि प्रभाग 24 में ऐसे भी बहुत सारे अनडेवलपमेंट एरिया है जिन्हें डेवलप करने की बहुत कोशिश है। मैम, प्रभाग 24 में स्लम नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी स्लम जो होता है वो 500 रुपये 200 रुपये फीट की ज़मीनें होती है। आज हमारे प्रभाग 24 में जितना भी एरिया आता है, हर जगह 5,000 7,000 रुपये के रेट हो चुके हैं और अच्छा डेवलपमेंट हमारे आमदार कृष्णाभाऊ खोपड़े के माध्यम से हो चुका है। हमारे यहाँ डिप्टी सिग्नल, मिनीमाता नगर, प्रजापति नगर, चंद्रा नगर, सोनबा नगर, सूर्य नगर, नेताजी नगर, भारत नगर, जितने भी एरिया है सभी में एक अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है। थोड़ी बहुत समस्या गटर लाइन की वहाँ डिप्टी सिग्नल जैसे एरिया में है, तो हम सभी नगर सेवक मिलकर उस समस्या को पहले प्राधान्य देंगे और उसको चुनकर आने के बाद सबसे पहला कार्य अगर कोई करेंगे तो वहाँ की गटर लाइन का काम करेंगे। काफ़ी सारी समस्याएं थी, लेकिन पिछले 10 साल में हमारे नेतृत्व ने, हमारे आमदार साहब, हमारे मुख्यमंत्री साहब, इन्होंने इस एरिया को एक अच्छा एरिया, अच्छा चमन एरिया बना दिया, अच्छा डेवलप एरिया बना दिया है। और जो काम बचे हैं उसको हम आगे करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा जनता का सेवा करेंगे। जनता की सेवा ही हमारा परम धर्म है। सर, आप व्यापारी आघाड़ी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इस वजह से बहुत सारी जो ये परिसर के लोग हैं, उनका कहना है कि इस क्षेत्र में उद्योग आना चाहिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। तो अगर आप नगर सेवक बन जाते हैं तो इस महिलाओं के लिए उद्योग परिसर में मिले, इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? मैम, वैसे तो हमारे यहाँ जैसे आजू बाजू में इंडस्ट्रियल एरिया है और उस इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी लेबर्स है, तो वहाँ हमारे बहनें जाके काफ़ी सारे काम करते हैं। और जो भी छोटे व्यापार है, तो यहाँ जैसे बल्क में, ग्रुप में काम कर सके, ऐसे हम हमारे बहनों को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देकर एक छोटे छोटे समूह में उनको एक खुद का व्यापार करने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनको उसका गाइडेंस करेंगे। अरुण सर, मेरा आखिरी सवाल, जनता से आप क्या अपील करेंगे? आने वाली 15 जनवरी को मतदान है और हर व्यक्ति का मतदान जो है अपने आप में बहुत महत्व रखता है, तो हर किसी ने मतदान रखना चाहिए। एक मैसेज सर हमारे दर्शकों। मैडम, मतदान करना एक अपना हक है और वो हक हर किसी ने परिपूर्ण करना चाहिए। और मतदान करते समय, भाई मतदान के लिए 2 दिन छुट्टी है तो मैं घूमने जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, ये कहीं भी किंतु परंतु ना सोचते हुए अपने जनप्रतिनिधि को मतदान करने के लिए सुबह सुबह जाकर पहला कोई काम करना है तो वो काम करना है। क्योंकि एक बार अगर अपन चूकते हैं तो 5 साल के लिए चूक जाते हैं और अपना वोट वेस्ट जाता है। इसलिए मैं उनको, सभी जनता को प्रभाग 24 की अपील करता हूँ कि 15 तारीख को सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशियों को कमल पर बटन दबाकर भारी बहुमतों से विजयी करें। और सभी को फिर से मैं एक बार नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
ये थे प्रभाग क्रमांक 24 से अरुण हरोड़े जी, जो कि जनता के बीच जो है एक नई सोच और विजन को लेकर जो है वो तैयार है। उनका जो प्लान आउट है वो लगभग रेडी है कि उनके परिसर में किस तरह से डेवलपमेंट करना है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि प्रभाग 24 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राज में डेवलपमेंट से रिलेटेड 90% जो है काम हो चुके हैं और 10% जो नहीं हुए हैं वो भी अगर जनता उनके पास आकर कहती है तो उसी दिन उस काम को वो पूरा तरीके से करने का इन्होंने जो वादा किया है, वो वादा जो है आने वाली 15 जनवरी को आप उसे पूरा करेंगे और एक बार फिर विकास के नाम पर प्रभाग क्रमांक 24 से अरुण हरोड़े जी को भारी बहुमतों से विजयी बनाकर कमल जो है कमल खिलाएंगे। तो विकास करिए और कमल के नाम पर जो है आप वोट दीजिए। मैम, पिछले 2008 के पहले यहाँ पर जो एमएलए थे कांग्रेस के, वो एमएलए ही नहीं बल्कि 25 साल तक मंत्री भी रहे। तो हमारे एरिया में एक बहुत बड़ी समस्या थी। प्रभाग 24, प्रभाग 25 से यहाँ से जनता इतवारा, कॉटन मार्केट, महल या बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए सिटी में जाते थे। तो 3-3 जगह रेलवे लाइन थी, यानी हर कोई भी रास्ते से जाना है, सीए रोड से जाना है, भंडारा रोड से जाना है तो पहले रेलवे लाइन पार करके जानी पड़ती थी। तो रेलवे लाइन पे रेलवे का फाटक बंद होता था तो 15 मिनट आधा घंटा वहाँ पब्लिक खड़ी रहती थी। रेलवे जाने के बाद 10 मिनट तक फाटक नहीं खुलता था। उसके बाद वहाँ पर कई एक्सीडेंट हो जाते थे ट्रैफिक जाम रहने की वजह से। वो मंत्री को कभी सूझ नहीं आई कि भाई यहाँ की समस्या ऐसी विकराल समस्या है, उसको हमने करना चाहिए। उस वक्त उन्होंने ताजबाग के पास दिघोरी चौक में फ्लाईओवर बनाए, लेकिन यहाँ रेलवे क्रॉसिंग पे कोई फ्लाईओवर नहीं बने। उसी वक्त पार्टी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और हमारे मित्र परिवार से, हमारे परिवार से, मेहर परिवार से 2 बेटे घर से एक्सीडेंट में चले गए। उसके तुरंत बाद 2008 में हमारे कृष्णा भाऊ स्टैंडिंग चेयरमैन बने। आमदार नहीं थे, स्टैंडिंग चेयरमैन रहते हुए भी उन्होंने उस वक्त उस समस्या का समाधान कैसे निकालना, इसलिए सतरंजीपुरा से लेके तो नाके तक, 5 नंबर नाके तक भंडारा रोड के पूरा बीच में डिवाइडर डाल के दोनों साइड में रोड को डिवाइडेशन कर दिया। उसके वजह से काफ़ी हद तक एक्सीडेंट कम हो गए थे। फिर भी ट्रैफिक बहुत तकलीफ वाला समस्या थी। तो नागवीर रेलवे लाइन में अंडरपास देकर, फ्लाईओवर देकर उस ट्रैफिक से भी निजात उन्होंने दिला दिया। एचबी टाउन चौक में काफ़ी ट्रैफिक का समस्या थी, काफ़ी तकलीफ सहन करना पड़ता था जनता को। तो वहाँ पे भी एक विश्व प्रसिद्ध ऐसा ब्रिज बनाकर हमारे कृष्णा भाऊ ने गडकरी साहब के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध ऐसा ब्रिज बनाकर यहाँ की जनता को एक बहुत बड़ी राहत दिलाई है। और ये विकास का कार्य मात्र भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के ही लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। तो हम अपील करते हैं कि आने वाले 15 तारीख को कमल की चारों बटन दबाकर हमारे चारों उम्मीदवारों को बहुत मत से विजयी करें। कांग्रेस के ज़माने में ये सब हो सकता था, लेकिन उनकी विजन नहीं था, उनको करने की चाहत नहीं थी। ये करने की चाहत किसी में है और इसमें हमारे कृष्णा भाऊ सबसे आगे है विकास के। इसमें उनको विकास पुरुष कहा जाता है, इसीलिए उनको जनता ने सबसे ज़्यादा लीड से, विदर्भ के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा लीड से चुन कर दिए। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हमें वो ट्रेनिंग और हम वैसे तैयार हो चुके हैं कि हमें क्या करना है और जनता की सेवा कैसी करना है। प्लान आउट जो है वो टोटली रेडी है। सो विकास का हाथ कमल के साथ। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु। स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।